जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था जो एनसीईआरटी की नई बुक अपडेट की गई है राज्य व्यवस्था के लिए, उसके बारे में आज के क्लास में पढ़ेंगे। पुराने बुक में देखिएगा और नया बुक में क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा चेंजिंग किया गया है। इसे इसमें देखिएगा क्लास 8 का जो एनसीईआरटी का इंडियन पॉलिटी जिसको बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, उसका देखिएगा इसमें प्रश्न की चर्चा किया गया है। इसमें पहला जो चैप्टर है वह है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता, और इसी के अंतर्गत देखिएगा जो पहला प्रश्न है संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए नीचे 2 कथन दिया गया है और उसमें कौन सा कथन सही है इसको टिक करना है। अब बारी बारी से कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते। और दूसरा कथन है संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो पहला कथन देखिए इसमें सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि जिन देश के पास भी देखिएगा संविधान है वो जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक देश होंगे। जैसे में देखिएगा भारत के पास संविधान है तो ठीक है, भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उदाहरण के तौर पर देखिएगा चीन देखिएगा, वेनेजुएला देखिएगा, और भी कई ऐसे देश हैं जो जिनके पास संविधान है लेकिन वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं। और दूसरा इसमें है संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो हाँ, ये बात सही है। संविधान जो मानव जीवन के लिए, नागरिक के लिए जो अधिकार है उसकी गारंटी करता है, उसका निर्धारण करता है। चलिए दूसरा प्रश्न, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए कथन दिया गया है और कौन सा कथन असत्य है यानी कौन सा कथन गलत है उसके बारे में चर्चा करना है, यानी उसके बारे में बताना है। पहला इसमें है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। दूसरा कथन है भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें गलत है। तो देखिएगा इसमें ना तो पहला कथन गलत है और ना ही दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो 1934 में ही पहली बार संविधान सभा के संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन की मांग किया गया था, इसलिए कथन सही है। और दूसरा है भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था, ये भी कथन सही है। जब हम लोग संविधान निर्माण वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी प्रथम बैठक 9 दिसंबर, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर, और एक फिर देखिएगा उसके बाद एक होता है 13 दिसंबर 1946। तो इसी में देखिएगा भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था, ये भी कथन सही है। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, पर इसमें पूछा क्या गया है कौन सा कथन असत्य है यानी कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ना तो 1 गलत है और ना ही 2 गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें कथन दिया गया है, देखिएगा अब डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता, अब वैसा ही प्रश्न रहेगा, 2-3 प्रश्न एक ही प्रश्न में अटैच कर देता है और ऑप्शन से उसको एलिमिनेट कीजिए। पहले हम लोग एक लाइन में पढ़े थे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, ऑप्शन 4 को दिल रहेगा उसमें टिक कीजिए। प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया, या फिर संसदीय प्रणाली की देन, कहाँ से संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को लिया गया। ऐसा प्रश्न पहले रहता था, पर अब के समय में एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है। अब इसमें देखिएगा एक ही प्रश्न में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाला हो रहा था, मतलब एक ऑप्शन को पढ़ के आप टिक नहीं कर सकते, जब तक उसको बेहतर ढंग से अध्ययन नहीं कीजिएगा उसका उत्तर देना आसान नहीं है। चलिए इसमें देखिए पहला ऑप्शन है
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरा है संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है। पहला है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया है, सही है, ये कथन सही है। जब मूल अधिकार पढ़ते हैं तो मूल अधिकार में 2 अनुच्छेद पढ़ना है। मूल अधिकार में देखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक की चर्चा की गई है, और वही 12 से 35 में देखिए जब पढ़ते हैं तो एक आता है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, और वहीं पे देखिएगा अल्पसंख्यक के वर्गों को संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है, इसलिए ये कथन सत्य है। दूसरा है संघवाद का अर्थ। संघवाद का अर्थ देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। हाँ, ये भी कथन क्या है, सही है। इसे पढ़ते हैं ना, भारत एक संघीय देश है, मतलब यहाँ पे देखिएगा जो सत्ता का बंटवारा है वह केंद्र और राज्य 2 स्तरों पर भारत में यानी हमारे देश में सरकार का प्रावधान है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। सरकार के अंगों में शामिल है, यानी सरकार का जो अंग होता है उसमें कौन कौन शामिल है। पहला है कार्यपालिका रॉलेट, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है नगरपालिका। इसमें देखिए शामिल कौन कौन है, तो हम लोग पढ़ते हैं सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और कौन, न्यायपालिका। जो विधायिका है एक कानून बनाने का काम करेगी, एक लागू करने का काम करती है और एक उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल थे। नीचे देखिए 1 से लेकर 7 तक अधिकार दिया गया, और जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय कौन कौन से मौलिक अधिकार को इसमें शामिल किया गया था। तो पहला देखिए है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां है संपत्ति का अधिकार। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन में देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 4 7, 1 2 4 5 6 और उपरोक्त सभी। इसमें पूछ रहा है संविधान लागू होने के समय, और संविधान जिस समय लागू हुआ था उसमें देखिएगा संपत्ति के अधिकार भी, यानी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, इसलिए ऑप्शन इसमें सभी हो जाएगा। बाद में देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत देखिएगा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, और उसको देखिएगा अनुच्छेद 300A या फिर कहीं अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। और मौजूदा वक्त में वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार न होकर अभी कानूनी अधिकार है। इसलिए इसमें प्रश्न पूछा गया है संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वही रहता वर्तमान में, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, यानी संपत्ति का अधिकार अभी मूल अधिकार में नहीं आता। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। चलिए मैच द फॉलोइंग, इसको देख लेते हैं। पहला है संविधान सभा की अंतिम बैठक, दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तीसरा है संविधान सभा की प्रथम बैठक और चौथा है संविधान का हस्तलेखन। इसमें देखिएगा जो सी नंबर ऑप्शन है संविधान सभा की प्रथम बैठक, अभी पीछे वाला क्वेश्चन में इसमें प्रश्न भी पूछा गया था, तो इसमें बारी बारी से मैच कर लेते हैं। पहला है संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, और इसी में देखिएगा अंतिम रूप से संविधान पर साइन भी किया गया था।
इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और कहिएगा जो हमारे राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी बनाया गया था। दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा बोला गया जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी जो अनुच्छेद 32 है मूल अधिकार के हिसाब से, उसी को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं और इसी को डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब जब हम संविधान पढ़ते हैं तो आत्मा की चर्चा 2 बार आती है। इससे एक रहता है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो उस कंडीशन में प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है होता है प्रियम्बल, प्रस्तावना, या फिर उसको बोलते हैं उद्देशिका। लेकिन अगर प्रश्न में रहे भीमराव अंबेडकर के शब्दों में या भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा की संज्ञा